आज चूंकि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है दर्शकों, इसलिए बायोडाइवर्सिटी पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। पहले मेहमान हैं श्री राकेश कुमार जगीनिया जी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट है, आईएफएस ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। और साथ ही दूसरे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर सुनीश बख्शी जी। आप दिल्ली में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे तीसरे मेहमान परोक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं, विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के कुलगुरु श्री अखिलेश कुमार पांडे जी। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार, आप सभी लोगों को नमस्कार जी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि इस वर्ष के वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे का जो थीम रखा गया है वो है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक डाइवर्सिटी। कितना ज़रूरी है अब एग्रीमेंट से एक्शन में आना, क्योंकि बातें बहुत हो गई, योजनाएं खूब बन गई, लेकिन अब एक्शन की बात करना कितना ज़रूरी है? जी, कई स्टडीज़ ऐसा बताती हैं कि आज जो प्रजातियों की जो विलुप्त होने की दर है वो पिछले 1 करोड़ सालों में जो दर थी उससे 10 से 100 गुना अधिक विलुप्त होने की दर पाई गई है। और लगभग 1 करोड़ या 1 करोड़ ज़्यादा बता दिया, 10 लाख प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो पिछले दिसंबर माह में जो जैव विविधता के ऊपर कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके 196 पक्षकारों की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 15वीं बैठक हुई और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, डिस्कशन हुए, एग्रीमेंट हुए और 4 लक्ष्यों को हमने चिन्हित किया और 23 टारगेट हमने चिन्हित किए हैं। सो डिस्कशन और एग्रीमेंट तो हो चुके हैं, किंतु जो प्रजातियों के विलुप्त होने की दर है उसको थामने के लिए, उसको रोकने के लिए अब हमें डिस्कशन और एग्रीमेंट से आगे बढ़कर प्रत्येक जो व्यक्ति है, जो समुदाय हैं, जो सरकारें हैं, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन सबको मिलजुल कर आगे बढ़कर त्वरित रूप से कार्यवाही करनी पड़ेगी। और हमारे हर एक्शन में, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक्शन लेते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमें जैव विविधता को जो क्षति हो रही है उसको रोकने के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी, हमें निर्णायक कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये कुल मिला के राकेश जी, शासन अपनी ओर से काम कर रहा है जी, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप अपनी ओर से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक जन सहयोग नहीं होगा, और जब समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय में आज की तारीख में युवाओं का रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या सोचता है युवा, क्या सोचते हैं यंगस्टर्स बायोडाइवर्सिटी के विषय में, आइए जान लेते हैं। Biodiversity Day is celebrated on 22 May. Biodiversity is decreasing every year. The various causes can be क्लाइमेट चेंज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर साल थोड़ा ना थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बाय 2 डिग्री सेल्सियस। द क्लाइमेट चेंज ड्यू टू विच द माइग्रेशन ऑफ aquatic animals, birds and various other animals is affected. It addresses the issues of number of species that are increasing day by day due to certain activities that are deforestation and pollution. The invasion of predators such as water hyacinth, the terror of Bengal, which was grown in the fresh water in Bengal and which depleted the fresh water in Bengal and leading to a serious crisis. And deforestation, human activities are invading the personal space of animals. और हम इसे कैसे सेव कर सकते हैं? यूज़ ऑफ ग्रीन फ्यूल्स, जो कि क्लाइमेट चेंज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं रिड्यूस करने के लिए। कि लीफ डिजीज़ डिटेक्शन, यानी पौधों को हम कैसे बचा सकते हैं? Less use of plastic is the another initiative which have started by many countries. हम ज़्यादातर plantations पे ज़्यादा वर्क करें, like to grow more and more plants to increase the greenery around us. सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि हम बात कर रहे हैं जैव विविधता के बारे में, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि जैव विविधता के मद्देनज़र पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट महत्वपूर्ण क्यों हैं? हिमालय जो क्षेत्र है ये बहुत ही सुंदर क्षेत्र है और इकोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। ये 5,38,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ऐसा क्षेत्र है जहाँ 11 राज्य हमारे जो हैं इंडिया के, वो इसकी सीमाओं को छूते हैं।
और यहाँ पर लगभग 10,000 स्पीसीज़ पाई जाती है प्लांट की, और 193 जो है इसमें एंडेमिक हैं, और 163 स्पीसीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। तो इतना फ्रजाइल इकोसिस्टम है, और यहाँ पे 8 नदियाँ का उद्गम क्षेत्र है हिमालय। तो हिमालय में अगर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इकोसिस्टम में अगर वहाँ पर कुछ भी, एक भी रत्ती भर भी अगर वहाँ पर कुछ भी परिवर्तन होता है, तो उसका पूरा का पूरा प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ेगा, न केवल राष्ट्र पर, पूरे वर्ल्ड पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब कहा जाता है कि सबकी ज़रूरत के लिए तो पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के भी लालच के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। जी बिल्कुल। जो मानवीय कार्यकलाप हैं, जो मानवीय क्रियाएं हैं, तो जो आज की तारीख में जो हम प्रजातियों के विलुप्त होने की दर देख रहे हैं, तो उसका महत्वपूर्ण कारण यही है कि जो मानवीय क्रियाएं हैं और जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओवर कंजम्पशन हो रहा है, इसी के कारण, इसी के चलते हुए जो प्रजातियों के विलुप्त होने की दर है वो इस लेवल तक पहुंची है। और हमें ज़रूरत है कि हम कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अपने एक्शंस के द्वारा उन चीज़ों को रोक सकते हैं। जी जी, अखिलेश जी, आप पर आना चाहेंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, अगर आपको हमारी आवाज़ मिलती है, ख़ासतौर पे जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जैव विविधता की बात करते हैं, तो क्या चुनौतियाँ फेस करना पड़ती है, क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? आज ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रासायनिक खाद, जो जितने भी इस तरीके से रासायनिक उपयोग में आ रहे हैं जी, सबसे बड़ी चुनौती है बायोडायवर्सिटी के लिए। जी, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग हमको देखना पड़ेगा, और एक सबसे बड़ी जो एग्रीकल्चर में बायोडायवर्सिटी का नुकसान हो रहा है जी, कुछ ऐसी ग्रास आ गई हैं जैसे पार्थिनियम, जिसको कांग्रेस वीट बोलते हैं, गाजर घास बोलते हैं जी, वो लेंटाना एक आ गई है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके से फैल रही है कि जो दूसरे पौधों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। ये इनको सबसे पहले नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ये फैलाव इसका आ रहा है। दूसरा, ये जो रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं, जैसे पॉलिनेटिंग इंसेक्ट हैं, वो बहुत मात्रा में खत्म हो रहे हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बहुत समस्या आ रही है। तो जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट हैं उनकी डाइवर्सिटी बहुत तेजी से खत्म हो रही है, उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा हमको आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। एक इसका जो जैव तकनीकी का उपयोग है, जैसे आजकल ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत तेजी से फैल रही है। पहले भारतवर्ष की जो संपदा थी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही बेस्ड थी, एनिमल बेस्ड एग्रीकल्चर था। वो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में खत्म होने के कारण जो है सिंथेटिक केमिकल्स पे हम आए, और सिंथेटिक केमिकल्स बायोडायवर्सिटी को बहुत खत्म कर रहा है। एक जो सबसे ज्यादा फोकस माइक्रोबियल डाइवर्सिटी खेतों में जो है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी पे ध्यान नहीं उतना रहता। ये रसायन जो हम डालते हैं वो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को खत्म करते हैं। और माइक्रोबियल जो डाइवर्सिटी है, जैसे माइकोराइजा होता है, बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, कई ऐसे बैक्टीरिया हैं काम करते हैं। कुल मिलाकर हमें लोकली और इंटरनेशनली दोनों तरह से एक्शन लेना होगा। बिल्कुल सर, अभी हमने जैसा कि जानकारी में सुना कि कुछ प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, तो सर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को बताएं कि उनके संरक्षण के लिए क्या कोई नियम कानून ऐसा बना है? पिछले 150 वर्ष में हम लोगों ने 60% जो है हम लोग का स्पीशीज़, ये हमारा नुकसान हुआ है और इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई। कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जी, हमें लगता है कि शायद वो विलुप्त हो जाएंगी तो हम बचे रहेंगे, तो ये हमारी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं होगा। इसके लिए भारत सरकार ने प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरीज, ग्लोबल नेटवर्क्स और अन्य वन्य क्षेत्र बनाए हैं, जिसमें पूर्ण तरह सुरक्षा और उसकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसके अलावा जन भागीदारी से हम लोग अनेक प्रकार के कार्य समाज के साथ, बच्चों के साथ करते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं,
ताकि उनमें एक भाव जागृत हो जी कि बायोडायवर्सिटी जो है ये उनके दैनिक जीवन का पार्ट है जी। इसी पर प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का जो महाआंदोलन है वह चलाया। ग्लासगो में उन्होंने हर व्यक्ति को ग्लोब के ये बताने का प्रयास किया कि उनकी जीवन शैली से किस प्रकार से जैव विविधता प्रभावित होगी। हमारे छोटे छोटे कृत्य जो हैं वो किस प्रकार से जैव विविधता को सुदृढ़ बनाने जी। का। कुल मिलाकर लाइफ मिशन की बात प्रधानमंत्री जी ने की। और पिछले वर्ष दिसंबर में जब COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया, तो राकेश जी आपसे जानना चाहेंगे क्या लैंडमार्क एग्रीमेंट्स COP15 के तहत लिए गए? जी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि दिसंबर में संपन्न हुई बैठक में जी 4 लक्ष्यों को आइडेंटिफाई किया गया है और उसके साथ साथ ही 23 टारगेट भी आइडेंटिफाई किए गए जी हैं। जी। सो अगर हम इन लक्ष्यों की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भूमि पर रहने वाली प्रजातियां हैं जी और साथ ही साथ जो जलीय इकोसिस्टम्स हैं, जी तटीय इकोसिस्टम्स हैं, उनके 30% जी ऐसे इकोसिस्टम्स को रेस्टोर करने के लिए हम कदम उठाएं। जी। जो डिग्रेडेड जी। फॉरेस्ट हैं, डिग्रेडेड लैंड, जी, यानी river लैंड and हो, फॉरेस्ट हो, ecosystem, वाटर जी। हो। चलते चलते पांडे जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, नदियों को पुनर्जीवित करना कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? नदियां जो है जीवन दायिनी होती हैं और आजकल जो जल की समस्या आ रही है उसमें नदियों का पुनर्जीवन बहुत जरूरी है। और नदियों का पुनर्जीवन तभी होगा जब उनके जो तट हैं उन पर जो है पौधों का रोपण होगा, पौधों का संरक्षण होगा, क्योंकि पौधे ही पानी स्टोर करते हैं और गर्मी के समय वो पानी रिलीज करते हैं। जी बहुत जरूरी है कि प्लांटेशन, सघन प्लांटेशन, लेकिन जी जी उस पर एक ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस पर बहुत जरूरी है कि किस तरीके का पौधे किस तरीके की सॉइल में लगते हैं। जी ये बहुत जरूरी है। इसकी स्टडी जो है होने के बाद ही प्लांटेशन होना चाहिए, तभी वो सर्वाइव करते हैं। और वाटर बॉडीज़ के इर्द गिर्द अगर हम प्लांटेशन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। चलते चलते राकेश जी आपसे जानना चाहेंगे जो वेदर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, क्या ये भी वह हमारी बायोडाइवर्सिटी पर जो हमारे प्रहार हो रहे हैं उसी का नतीजा है? जी बिल्कुल। बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज इंटर रिलेटेड है और बायोडाइवर्सिटी लॉस से जो नुकसान हो रहा है उसमें क्लाइमेट चेंज का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण बहुत योगदान रहता है। जी। और बायोडाइवर्सिटी जो लॉस है उसमें हैबिटेट डिग्रेडेशन, जी जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं जी। एक प्रमुख कारण है। जी। पॉल्यूशन बहुत प्रमुख कारण है जिसके द्वारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। जी, तो उस लॉस को हमें बचाना है। बिल्कुल। और चलते चलते बख्शी जी आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर लोकल फूड की बात करें, क्योंकि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है, यहाँ लोकल फूड की बात होना ज़रूरी है, ऑर्गेनिक फूड की बात तो हो ही चुकी है, अवेयरनेस की बात होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मिलेट्स जो है ये हम लोगों ने तय किया कि भारत को जो है ऐसे ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें कि कम पानी की लागत हो और वो पूरी तरह से पोषकता को आपके शरीर की पोषकता को पूर्ण करता हो। जी। तो इसमें कई प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कई प्रकार की वृक्ष प्रजातियां हैं, जी। कई प्रकार के अन्न हैं, तो सभी प्रकार की जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी यू कैन से कि इसको हमें प्रोटेक्ट करने की हमारी सांस्कृतिक कंजर्व करेंगे। और यही शायद सही मायनों में हमारे वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे का जो थीम है उसको हम सार्थकता प्रदान कर पाएंगे। आप दोनों ही मेहमान हमारे इस अंक में जुड़े, आपने अपने विचार साझा किए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।